नया आईफ़ोन लॉन्च हो चुका है और आपने उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ भी लिया होगा, कई वीडियोज़ भी देख लिए होंगे, लेकिन जैसा कि लॉन्च से पहले हमने किया था, अब लॉन्च के बाद भी हम उसके बारे में आपको कुछ बातें बताने के लिए और एक जनरल ओपिनियन देने के लिए आ गए हैं, क्योंकि आपको पता ही है ओपिनियन देना मेरा फ़ेवरेट काम है। मेरे साथ हैं हमारे टेक एक्सपर्ट मुंज़िर, और मुंज़िर हमें बताएँगे कि नया आईफ़ोन में नया कुछ है भी, या आपको लग रहा है कि वही सब कुछ पुराना है? एक्सपेक्टेड था एक्चुअली। जो भी आईफोन 14 सीरीज़ के आया है के साथ आया है वो एक्सपेक्टेड था। और बेसिक सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट मेरे को मिली वो ये थी कि 13 आप देख रहे हैं, ये 13 है, आईफोन 13 है और आईफोन 14 भी इसी तरह का है, बिल्कुल डिज़ाइन सेम है। बट सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं, डिज़ाइन तो लगातार लेकिन सेम। मुंज़िर, आपने एक्सपेक्ट किया भी था कि डिज़ाइन चेंज होगा, क्योंकि मुझे तो ये डिज़ाइन चेंज को मैंने इसलिए एक्सपेक्ट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 3 साल पे हमेशा आईफोन 3 से 4 साल पे बिल्कुल मेजर ओवरहॉल करता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब आईफोन 10 आया था तो आईफोन 6 के बाद से 10 सबसे पहला आईफोन ऐसा था जिसमें काफ़ी बदलाव किए गए थे। नॉच दिया गया था, स्टेनलेस स्टील की बॉडी दी गई थी। बट 10 के बाद अभी आप सारे फ़ोन देख लो, 11 देख लो, 12 देख लो, 13 देख लो, 14 देख लो, 4 जनरेशन के फ़ोन ऑलरेडी आ चुके हैं और सारे एक से हैं। तो आप अगर 13 और 14 को पास में रख दें पीछे करके, हाँ इनफैक्ट सामने से भी रख दें क्योंकि प्रो के बारे में बात तो आगे करेंगे, तो आप पहचान नहीं पाओगे। और दूसरी डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि प्रोसेसर भी सेम है, तो चिपसेट भी सेम जो लोग सस्ता फ़ोन होने के चक्कर में अब 13 खरीदना चाहते हैं, खरीद लीजिए बिल्कुल, क्योंकि पता ही नहीं प्राइस ड्रॉप चलेगा। भी होगा। नहीं, प्राइस ड्रॉप तो है ही, पता ही नहीं चलेगा कि 13 पकड़ा है या 14। बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि कैमरा का जो प्लेसमेंट है ना, 12 का जो कैमरा प्लेसमेंट था वो सीधा था, बट 13 के साथ इन्होंने कैमरा की प्लेसमेंट चेंज करी थी और यहाँ पे लगाया। और 14 के साथ भी कैमरे की प्लेसमेंट चेंज नहीं हुई और बिल्कुल यूं ही दिखता ये है। पुराना हाँ एग्जैक्टली, तो इस तरह का कैमरा होता था, बट अब ऐसा है। तो 14 के साथ कोई चेंजेस कोई देखने नहीं को नहीं दोस्त, मिलेंगे। ऐसे बात कर लेंगे, किसी को नहीं पता हाँ, ये चलेगा। अच्छा है क्या वैसे? खैर चलिए, अब लुक्स के बारे में बताइए। आपने कहा डिज़ाइन में कुछ खास फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ तो फ़र्क होगा। डिजाइन में वही तो कुछ खास नहीं, कुछ भी फर्क नहीं है। 14 और 14 प्लस एक तो नया पिल वेरिएंट आया है। पिल शेप जो आनी थी पिल वो तो शेप हुआ। वो प्रो में है, वो हाँ। प्रो में है, वो 14 में नहीं है, वो प्रो में है। प्रो और प्रो मैक्स में है, दो में है। 14 और 14 प्लस बिना पिल शेप में है, उसमें भी इसी तरह की आपको नॉच मिलेगी जैसे आपको इस वाले में नॉच देखने को मिलती है। सो उसमें कोई फर्क नहीं है। और अंदर मतलब अंडर द हुड कई सारे चेंजेस हुए हैं डेफिनेटली, क्योंकि नया फ़ोन है ऑब्वियसली और एप्पल है, बिना चेंजेस के तो लॉन्च कर नहीं सकती। तो अंडर द हुड कई सारे चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा इंप्रूवमेंट है, हालांकि है 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा, बट लो लाइट फोटोग्राफी अच्छी हो पाएगी। ओहो, ये मैं आपको हाँ। बता दूं, ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है, क्योंकि जो रात की फोटो खींचते हैं आईफोन से ना भाई, मेरे को तो अपनी शक्ल नहीं नजर आती है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब पता नहीं चलता आप किसके साथ खड़े हैं। उसके उससे अच्छे दूसरे फ़ोन में जैसे पिक्सल वगैरह में अगर नाइट फोटोग्राफी करे तो अच्छी फोटो, अच्छी क्लैरिटी आती है, बट आईफोन के साथ ये दिक्कत है। बट इस बार इन्होंने इंप्रूव किया है, बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने अभी यूज़ नहीं किया, रिव्यू यूनिट नहीं आया, क्योंकि इस वजह से आई एम नॉट श्योर क्योंकि उसमें जो चिपसेट है ना वो पुराना चिपसेट है, 13 वाला चिपसेट है। तो उस चिपसेट के साथ कैमरा में कितना इंप्रूवमेंट किया जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। 14 प्रो में इंप्रूवमेंट है, 14 प्रो इज़ अ गुड फ़ोन। प्रो में काफी चेंजेस हाँ। दिख रहे हैं, और वो जो बार बार बहुत बात कर रहे थे, नॉच वर्सेस पिल की बातें हो रही थी, वो सब कहाँ पिल है? शेप्ड। तो 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में बेसिकली पिल शेप्ड नॉच है, और उन्होंने एक उसको ट्वीक किया है। बेसिकली उसमें एक सॉफ्टवेयर फीचर ये है कि जो नॉच है ना उसी को इस तरीके से एनिमेशन वहाँ पे बना दिया है कि अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा या फिर आप वहीं से क्लिक करके टाइमर ऑन कर सकते हैं या फिर कुछ और कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा वो है, पिल शेप में जो बनाया गया है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बट अगेन वो पूरी तरह सॉफ्टवेयर फीचर है। हालांकि कंपनी ने ये कहा है कि हमने जो A16 बायोनिक चिपसेट दिया है उसमें, उससे भी उसको भी वो पार करेगा, जो इसका पिल शेप नॉच है उसमें, तो उससे भी उसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा फीचर जो इस बार आना था वो आ भी गया, जो पिछली बार नहीं आया था। पिछली बार स्पेकुलेशन थी सैटेलाइट फीचर। तो सैटेलाइट फीचर कैसे काम करेगा? तो कई लोग सोच रहे थे कि सैटेलाइट फीचर ऐसा होगा कि आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है तो आपने बिना नेटवर्क के ही कॉल कर लिया, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी लिमिटेड उसका यूज़ केस है। फॉर एग्जांपल आप कहीं फंस जाते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, आपके फ़ोन पे नेटवर्क नहीं है,
तो उस केस में आप बिना नेटवर्क के SOS मैसेज भेज सकते हैं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि SOS जाने में वो क्विक नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन जब वो मैसेज रिसीव हो जाएगा, आपने किसी को भेजा है, तो उसके बाद वो रिस्पॉन्ड कर सकेंगे और आपकी लोकेशन तक पहुंच पाएंगे। तो वो ये चीज़ पूरा प्रोसेस जो है बिना नेटवर्क के होगा। लेकिन इसका बड़ा लेकिन, ये भारत में है कि हाँ, नहीं है ना, भारत में आएगा भी नहीं। ये आ गई US ना एंड गरीबों कनाडा वाली की- फीलिंग, थर्ड वर्ल्ड वाली कंट्री जो होती है ना, उसकी फीलिंग आ गई होगी। ये सिर्फ US एंड कनाडा के लिए है। और दूसरी चीज ये है कि ये भी फ्री नहीं है, ये सर्विस 2 साल के लिए फ्री है, उसके बाद ये इसके लिए चार्ज करेंगे। अब चार्ज कितना करेंगे आई डोंट नो, क्योंकि इनकी सर्विसेज महंगी होती हैं, तो हो सकता है कि काफी पैसे भी इसके लिए लिए जाएं। तो जो नए फीचर आते हैं वो सिर्फ US और कनाडा में अवेलेबल हैं, भारत में फिर भारत वही में नहीं है। ठन भोपाल वही वाली स्थिति हो जाएगी। और क्योंकि हाँ, एक फीचर क्या एक सिम फीचर की के बात बारे करने में- वाले थे? हाँ एग्जैक्टली क्योंकि इसमें सिम कार्ड ट्रे नहीं मिलेगा, ये लोगों के लिए सबसे बड़ी स्मगलिंग बंद। बट अगेन, हाँ स्मगलिंग बंद एग्जैक्टली, बट अगेन इंडिया में स्लॉट मिलेंगे, इंडियन जो हैंडसेट होंगे उसमें मिलेंगे स्लॉट मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि US में अभी इंडिया के लोग रेडी नहीं है कि बिना फिजिकल सिम कार्ड के यूज़ करें। हालांकि इंडियन कैरियर जितने इंडियन कैरियर हैं जैसे वोडाफोन, एयरटेल, जियो वगैरह, वो ई सिम सर्विस हाँ दे रहे हैं, बट द फैक्ट इज़ कि लोगों की जो आदत है सिम लगाने की और फिर वो बार बार स्विच करेंगे वहाँ जा कर के, अब हम करते हैं एक सिम लगा लिया, दूसरा सिम लगा लिया, तो वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब वो मैट्रिक्स का खरीद के आप लगा हाँ, देते हैं, ये सब प्रॉब्लम बाहर जाने के बाद फिर आपको दिक्कत होगी कि वहाँ का सिम लगाना होगा और फिर वहाँ के टेलीकॉम ऑपरेटर से बात करनी होगी, तो ये लिमिटेशंस होंगी बिना सिम कार्ड स्लॉट के अगर फ़ोन आता है तो। और अब वो US का फोन यहाँ आएगा, पता नहीं हाँ, उसके वो ई सिम के दिक्कत साथ है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, अब आप पता क्योंकि नहीं। वो जब आएगा तो ऑलरेडी कई सारे लॉक्ड होते हैं, हाँ, वहाँ के, jailbreak करना हाँ जेल ब्रेक करना पड़ता है। तो अगर वो किसी भी तरीके से इंडिया आ भी जाता है तो इंडिया का ई सिम उसमें सपोर्ट करेगा या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि चलो फिजिकल सिम नहीं डालेंगे, ई सिम डाल लेंगे इंडिया में ला करके, तो इंडियन टेलीकॉम कंपनीज उसको सपोर्ट करेंगी या नहीं करेंगी, ये भी आई एम नॉट श्योर। ओके, तो आपकी बुआ की बेटी की ननद जो आपके लिए फोन लाने वाली थी, वो अब किसी काम का है या नहीं हमें अपना पता फोन नहीं, है, इसलिए थोड़ी है। देर के लिए रुक जाइए, देखने दीजिए, एक और दूसरों बड़ा को करने फीचर दीजिए। एक और बड़ा यार दोस्त, तुम्हारे फीचर खत्म होंगे कि नहीं? पहले कहते कुछ आया नहीं, फिर कहते कि एक और तो फीचर। कुछ 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का फोन लाएंगे तो कुछ फीचर्स लाने पड़ेंगे ना उन्हें। फॉर एग्जांपल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सुन करके काफी लोग सोच रहे होंगे ये क्या नया है, पिछले 10 साल से एंड्रॉयड फोन में ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर बैटरी कितनी खाएगा? लेकिन बैटरी पे इस बार ज्यादा फोकस किया गया है। इन्होंने जो प्रोसेसर A16 बायोनिक लॉन्च किया है उसका फोकस बेसिकली कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस पे है। तो बैटरी इफिशियंसी के साथ काम करेगी और ज़्यादा बैटरी बैकअप, ये हर साल कंपनी बोलती है कि पिछले जनरेशन के मुकाबले 20% की बैटरी लाइफ मिलेगी। अब एक ये भी फैक्ट है, कई ट्विटर पे कई लोग कहते हैं या फिर बहुत लोग कहते हैं कि जैसे ही नए फ़ोन्स आते हैं पुराने फ़ोन की बैटरी खुद ही ड्रेन आउट होने लगती है। ये पता नहीं मुझे, क्योंकि मैं अपनी बैटरी लाइफ से खुश हूँ। मेरा 11 है और मैं इसकी बैटरी लाइफ यूज़ से आपका खुश शायद एक्सटेंसिव नहीं होगा, मतलब कम यूज़ होगा मुझे लगता है। मैं अगर मेरा फोन सिर्फ मैं ही पढ़ सकती हूँ, क्योंकि उसका स्क्रीन का लाइट मैं ऐसा रखती हूँ कि सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ। हाँ, बहुत डिम रहता है। डिम लाइट है तो ऐसे भी, वैसे एक केस भी आता है, आप केस अगर लगा लोगे ना तो आपके अलावा कोई दूसरा इंसान आपकी स्क्रीन पढ़ ही नहीं पाएगा। सो एक टिप है लोगों के लिए कि ऐसा देखिए यार, केस मैं नहीं रॉ है। के लिए नहीं काम करती हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, अपना फोन इतना क्या छुपाना भाई, और वो भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं हूँ। हाँ ये बात सही, बट ये एक अच्छा ये है प्रोटेक्टर, स्क्रीन प्रोटेक्टर। और एक और चीज़ जो फिर से बदलाव की बात है, तो उसमें इस बार का जो आईफोन 13 प्रो मैक्स है और 13 प्रो है, साइज में कोई बदलाव नहीं, बट डिस्प्ले में बदलाव है और ब्राइटनेस पहले से काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। हालांकि सारे आईफोन 14 के पूरे लाइनअप में OLED डिस्प्ले मिल रही है, पिछली बार भी इन्होंने दिया था, लेकिन ज़्यादा ब्राइट है और बैटरी कम कंज्यूम करती है, क्योंकि 1 हर्ट्ज तक जा सकती है, वो 1 हर्ट्ज तक अपने आप को कर सकती है। जब अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो घट करके उसकी रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज तक आ जाएगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो सकेगी। हालांकि फास्ट चार्जिंग इस बार भी नहीं, मतलब जो लोग सोच रहे हो कि जल्दी चार्ज हो जाएगा, दैट्स नॉट द केस। तो इस बार भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, वो फास्ट चार्जिंग वैसे भी आलसी लोगों के लिए होती है। मैंने तो पहले भी कहा है कि फास्ट चार्जिंग की क्या जरूरत है, रात को लगाइए, सोइए आराम से, अपडेट भी होता रहता है सब कुछ। मतलब लेकिन रात में फोन रात भर लगा करके रखना भी खतरे से तो खाली नहीं है ना, आजकल फोन इतने ब्लास्ट हो रहे हैं। सो अगर आईफोन ब्लास्ट हो गया ना तो हुआ फिर है, आईफोन ब्लास्ट होते हैं, आईफोन भी होते हैं blast।
यार जो इसमें जिस फोन में बैटरी है वो ब्लास्ट होता है, लिथियम आयन की बैटरी वो ब्लास्ट ये होगा। डरा रहे हैं। चाहे ईवी हो गया, ईवी में लिथियम आयन की बैटरी होती है वो भी ब्लास्ट कर रही है, तो फोन भी करते हैं। आईफोन 13 भी ब्लास्ट किया है। सो यस, होता है ऐसा, इट हैपेंस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब चैलेंजेस हैं, इससे पार पा लेंगे। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि नया आईफोन आया लेकिन नया कुछ नहीं आया। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लग रहा है। पुराना प्रोसेसर, पुराने डिज़ाइन के साथ नए आईफोन्स लॉन्च हुए हैं जिसमें कुछ फीचर्स हैं, कुछ नए फीचर्स हैं, कुछ गिमिक वाले फीचर्स हैं। कुल मिला के ये है कि अगर जनता इसे खरीदना चाहती है तो अगर जिसके पास आईफोन 13 ऑलरेडी है या फॉर दैट मैटर आईफोन 12 भी है तो उसे 14 नहीं ही लेना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल वो प्रो लेना चाहे। हाँ, प्रो अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़े बहुत नए फीचर्स हैं, बट स्टिल प्रो की प्राइसिंग जो है ना थोड़ी ज़्यादा है। अगर और अच्छी बात यह है, मैं पहले से यही सोच रहा था, 1,30,000 से शुरू होती है प्रो की प्राइसिंग और प्रो मैक्स ही 1,40,000 रुपए। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप 14 लेते हैं, डायरेक्ट अगर 14 लेते हैं, आपके पास पुराना आईफोन है तो डायरेक्ट 14 ले सकते हैं, बिकॉज 14 की प्राइसिंग सही है इस बार, 80,000 रुपीज। 80,000 है, लेकिन मैं फिर भी वेट करूंगी क्योंकि मुझे इन्होंने बोला है कि सेल लगेगी अब अलग अलग, तो उसमें और सस्ता प्राइसिंग। हाँ, अभी सेल आने वाली है, बिग बिलियन डेज एंड ऑल। तो ऑलरेडी जैसे नए आईफोन्स हमेशा लॉन्च होते हैं ना, तो कंपनी लॉन्च के साथ ही पुराने आईफोन्स की कीमत कम कर देती है और वहीं पे अनाउंस कर देती है। तो वो कल भी हो गया, 50-52 के अंदर आपको ऑलरेडी 13 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो तय है एक चीज़ ये कि नए में कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पुराना इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत पुराना हो चुका है तो अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। और बाकी टेक से सभी जो बड़ी खबरें हैं, जो लेटेस्ट अपडेट हैं, उसके लिए हम आपके साथ जुड़ते रहे हैं। आप aajtak.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं और टेक के पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। नमस्ते।